नमस्कार। खबर विशेष उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। चले बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण समाज के नाम पर अलग अलग बैठकें करने वाले नेताओं पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नसीहत दी है कि आगे इस तरह की किसी भी बैठक का आयोजन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर पार्टी के तमाम नेताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह के भ्रम में ना आए। आपको बता दें कि यह अपील उनकी तरफ से की गई है और समाज के नाम पर अलग अलग राजनीतिक जुटान से बचने की भी सलाह दी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि ऐसे आयोजनों से गलत संदेश आता है और संगठनात्मक एकता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल विचार, सेवा और आत्मसम्मान का प्रतीक है जो राष्ट्र निर्माण की सतत प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने यहां बने भव्य संग्रहालय का भ्रमण भी किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है और राज्य ने विकास और सुशासन की नई पहचान बनाई है। तो अटल जी की जन्म शताब्दी पर महापुरुषों को याद करते हुए उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर करारा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश 21वीं सदी के भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। कभी यूपी की चर्चा खराब कानून व्यवस्था को लेकर होती थी, आज यूपी की चर्चा विकास के लिए होती है। आज यूपी देश के पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, ये दुनिया में यूपी की नई पहचान के प्रतीक बन रहे हैं और राष्ट्र प्रेरणा स्थल जैसे आधुनिक निर्माण उत्तर प्रदेश की नई छवि को और अधिक रोशन बनाते हैं। साथियों, हमारा उत्तर प्रदेश सुशासन, समृद्धि, सच्चे सामाजिक न्याय के मॉडल के रूप में और बुलंदी हासिल करे। लखनऊ में प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में देश ने अपने महापुरुषों और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने, उनके सम्मान और संरक्षण की भावना को मजबूती से अपनाया है और इसी सोच के तहत लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की स्थापना की गई है। तो राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इन महापुरुषों के सपनों के भारत को प्रधानमंत्री मोदी सरकार कर रहे हैं। उन्होंने प्रेरणा स्थल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और मूर्तिकार राम सुतार और मांटू राम के योगदान की सराहना की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और एक जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। इधर महोबा के चौरखारी से सामने आई एक अनोखी प्रेम कहानी इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए दो युवतियों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। करीब 3 सालों तक चला प्रेम संबंध और दिल्ली में कोर्ट मैरिज के जरिए विवाह में ये बदल गया। तो शुरुआत में दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। खास बात यह रही कि गाँव लौटने पर बहू के आगमन की पारंपरिक रस्में भी निभाई गई। तो ये विवाह समाज में नई सोच और बहस को जन्म दे रहा है।
रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी से जुड़े सरकारी गेस्ट हाउस को प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई तो एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस में अवैध रूप से बनाए गए करीब 16 फीट चौड़े गेट को हटवाया गया और उसकी जगह पक्की दीवार का निर्माण करवाया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने आयुष्मान भारत में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ओटीपी बाईपास कर दूसरों की फैमिली आईडी में फर्जी सदस्य जोड़कर आयुष्मान कार्ड बनवा रहे थे। तो आईएसए और एसएचए के माध्यम से हजारों पात्रों के कार्ड अप्रूव कराए गए, जिससे इलाज के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड चंद्रभान वर्मा समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लैपटॉप, फर्जी डाटा और अहम कागजात बरामद हुए हैं। बहराइच में आबकारी विभाग की टीम ने सरकारी शराब दुकान पर चल रहे मिलावटी शराब के खेल का पर्दाफाश किया है। जरवल की सरकारी शराब की दुकान पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरी के नेटवर्क की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बहराइच का ये पूरा मामला है। आबकारी विभाग ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि मिलावटी शराब बेचने वाले गिरोह का ये भंडाफोड़ हुआ है। अब इस पर आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के बाद होगी। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बहराइच में यहां पर नकली शराब बेची जा रही थी। आबकारी विभाग ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। नकली यानी कि मिलावटी शराब बेचने वाले गिरोह का यह भंडाफोड़ हुआ है। इस पूरे मामले पर एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। आबकारी विभाग ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो जांच के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। तो मिलावट करके शराब बेची जा रही थी और एक पूरा गिरोह इस पर काम कर रहा था। एटा के नगला सुखदेव गांव के पास सोना माइनर पर पुलिया ना होने से स्कूली बच्चों की जान खतरे में आ गई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते बच्चे मजबूरी में बिजली के लोहे के पोल के सहारे माइनर पार कर स्कूल आते जाते हैं। तो ग्रामीणों के अनुसार रोजाना दर्जनों छात्र हैं जो इसी खतरनाक रास्ते से गुजरते हैं। तस्वीर आप देखिए और किस तरह से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सी चूक होगी, बड़ा हादसा हो सकता है। अब इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभिभावकों और ग्रामीणों ने तत्काल पुल निर्माण की मांग की है। बदायूं में पुलिस और 50,000 रुपए के इनामी अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के कुलचौरा वार्ड के पास हुई मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई के दौरान लूट के आरोपी के पैर में गोली लग गई। तो घायल अपराधी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसकी पहचान सोहेल उर्फ डेविड उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। तो पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। आरोपी रेगलिया गार्डन में एक महिला के घर हुई लूट में शामिल था, जहां से पिस्टल भी लूटी गई थी। अब एक दिन पहले इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि ये चौथा आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्टेडियम में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह हंगामे का शिकार हो गया। गुरुवार को विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और ट्रैक सूट वितरित किए जा रहे थे, लेकिन नगद पुरस्कार की मांग को लेकर खिलाड़ियों ने हंगामा कर दिया। अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आई कबड्डी विजेता टीम समेत कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि नगद पुरस्कार देने का वादा हुआ था। हंगामे के दौरान क्रीड़ा अधिकारी से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ खिलाड़ियों को हिरासत में लिया है।
तो नगद पुरस्कार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था सांसद खेल महोत्सव में और कहा गया था कि नगद पुरस्कार मिलेगा, लेकिन नगद पुरस्कार नहीं मिला, जिसके बाद जो खिलाड़ी है वो हंगामा करते हुए नजर आए। नगद पुरस्कार की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। फर्रुखाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हंगामे की भीड़ चढ़ा सांसद खेल महोत्सव। तो समापन समारोह में यहां पर हंगामा देखने को मिला है। नगद पुरस्कार की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।